हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं यार आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी जो क्वेश्चंस है नॉट थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पे। इस वीडियो के पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो देखा भी होगा। देखा है ना? तो अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और सब्सक्राइब कर दो यार इस चैनल को, क्योंकि इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यार चलो इस समय को ना खराब करते हैं, क्योंकि समय बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे खराब नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 3 मास पॉइंट M1, M2, M3 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना रखा है जिसकी जो साइड्स हैं वो A है, और ये A/2 हो जाएगी, ये भी A/2 हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ A। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलॉन्ग द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी ये परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल पासिंग थ्रू M1। इस M1 से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, यानी जो एल्टीट्यूड है, उसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं I2। अब क्या होता है फॉर्मूला होता है I=mr²। क्या होता है? mr²। तो अब हम I2 निकालते हैं। I2 क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि M2 के लिए निकाल रहे हैं। तो M2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द पार्टिकल। तो A/2 है यहाँ पे, A/2 का स्क्वायर, तो M2 A²/4 हो गया। सिमिलरली आपका A3 भी हो जाएगा, M2 A²/4 हो जाएगा। और जो रिक्वायर्ड I है वो हो जाएगा M2 प्लस M3, ये M3 होगा, सॉरी, M2 प्लस M3 A²/4। यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अभी और अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं। तो आ जाते हैं दूसरी प्रॉब्लम में। 4 स्फीयर ऑफ डायमीटर 2a, 4 स्फीयर हैं डायमीटर 2a के एंड मास कैपिटल M दिया हुआ है, ईच आर प्लेस्ड विद दियर सेंटर्स ऑन दियर 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, जिसकी साइड बी है, ऑफ साइड बी। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर टेकन एज इट्स एक्सिस। हमें ये स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर में के 4 कॉर्नर्स हैं, उन 4 कॉर्नर्स में एक मास, हर एक 4 कॉर्नर्स पे मास कैपिटल M का सॉलिड स्फीयर रख दिया गया है, जिसकी डायमीटर 2a दी हुई है। इसका मतलब जो इसकी रेडियस a हो जाएगी, सबकी रेडियस a हो जाएगी, सबकी रेडियस a हो जाएगी, सबकी रेडियस a हो जाएगी, और जो स्क्वायर की साइड है वो b दी है। और कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस पूरे सिस्टम का अबाउट एनी साइड्स। तो भाई हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जैसे A B C D, हम मान लीजिए पॉइंट 4 मान लीजिए पॉइंट्स ये वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें इनके अबाउट निकालना है। तो अब हम चलिए BC साइड मान लेते हैं कि BC के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। अब BC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब ये देखिए कि यहाँ अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, फिर इस पॉइंट ए मतलब इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले हम ए पॉइंट वाले का इसके अबाउट निकालते हैं, वही डी पॉइंट वाले का इसके अबाउट हो जाएगा। तो अब IA=ID कह सकते हैं। अब यहाँ पे लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये क्या है? स्फीयर है। स्फीयर की डायमीटर के अबाउट या एक एक्सिस के अबाउट कितना होता है? 2/5 mr²। अब मैंने कहा सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr²। m अब r क्या है? a है, तो ma² हो गया। प्लस अब क्या करना होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस के बीच की दूरी b है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मास ऑफ द बॉडी यानी मास ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, यही आपका ID भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी IB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, यानी क्योंकि यहाँ पे तो एक्सिस सेम है, तो यही आपका केस C के लिए भी हो जाएगा। तो IB IC क्या हो जाएगा? 2/5 ma² हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, हमें इन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट जो हमने निकाला है उसको ऐड कर देना है। तो रिक्वायर्ड आपका I हो जाएगा IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID। तो पहले IA लिख दिए 2/5 ma² प्लस MB²,
फिर आई बी लिख दीजिए 2/5 ma², फिर आई सी लिख दीजिए 2/5 ma², फिर आई डी लिख दीजिए 2/5 ma² प्लस mb²। क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, 8/5 ma² प्लस ये ऐड होके 2 हो जाएंगे, तो 2mb²। जब आप इसका चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे, आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2/5 ले लीजिए कॉमन, 2/5 m, अब 2/5 m ले लीजिए कॉमन। तो जब 2/5 m कॉमन ले लेंगे तो 4a² हो जाएगा और 5b² हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके सामने है, इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो 3 रिंग्स ईच ऑफ मास p, मतलब 3 रिंग हैं ईच ऑफ मास p एंड रेडियस q, और उनकी रेडियस क्या है q, ठीक है, आर अरेंज्ड, ठीक है, जिस तरह दिया गया इस तरह अरेंजमेंट है उसका। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट y डैश, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे सिस्टम का अबाउट y डैश। तो अब कैसे निकालेंगे, ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये है रिंग का परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कितना होता है, mr² होता है। डायमीटर के अबाउट कितना हो जाता है, हाफ mr² होता है। अब हाफ mr² होता है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, प्लस mr² करेंगे तो 3/2 mr² आ जाएगा। वही इसके अबाउट, इस रिंग का इसके अबाउट भी हो गया 3/2 mr²। तो क्या रिक्वायर्ड आई क्या हो गया 3/2 mr²। अब 2 इस तरह की रिंग है मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस अब इसका तो डायमीटर के अबाउट ही निकालेंगे ना, तो डायमीटर के अबाउट कितना निकाला 3/2 mr²। तो डायमीटर के अबाउट कितना निकाला, हाफ mr², तो हाफ mr² कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है मास इसका p है और जो रेडियस है वो उसकी q है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कट जाएगा और 3pq² प्लस pq² 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 एक साथ 7/2 pq², ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ए इसका आंसर है। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति हो जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आराम से, इसको घंटा जो होता है यहाँ पे बन नहीं पाया तो घंटा जो होता है उसको दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक बटन भी होता है उसे बढ़िया से दबा दीजिएगा, और बताते रहिएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आप देखना क्या चाहते हैं इस चैनल पे। और इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।